हेलो गाइस, होप यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं एमबीबीएस एंड पैरामेडिक्स का जो कोर्स होते हैं उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहला तो हम स्टार्ट करेंगे एनाटमी से। एनाटमी से स्टार्ट कर लेते हैं कि एनाटमी में कोर्स एमबीबीएस के लिए कौन सा है और पैरामेडिक्स के लिए कौन सा है। सो एमबीबीएस में जो है ना वो मॉड्यूल सिस्टम होता है और पैरामेडिक्स में जो है ना सेमेस्टर वाइज होता है। सो एमबीबीएस के लिए कौन कौन से चैप्टर इसमें इन्वॉल्व है? अपर लिम्ब, सेकंड लोअर लिम्ब एंड थर्ड इज thoracic wall, thoracic wall and thoracic cavity। सही। और पैरामेडिक्स में कौन कौन से? ये तो एमबीबीएस वाले कोर्स हैं। और पैरामेडिक्स के लिए कौन कौन से हैं? पैरामेडिक्स में आते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से आते हैं कि thoracic wall एंड कैविटी, सेकंड इसको हम कहते हैं कि abdomen, abdomen wall and cavity एंड थर्ड इज एब्डामेन के बाद क्या आता है? पेल्विक आता है। सो पेल्विक वॉल एंड कैविटी, ये पैरामेडिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। सही। सो एमबीबीएस में डीपली स्टडी होता है, बल्कि पैरामेडिक्स में स्लाइडली सरासर से जो है ना स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के, क्योंकि इस दोनों में जो है ना कॉमन कौन सा है? thoracic wall है। सो स्टार्ट करते हैं thoracic wall को कि thoracic wall का रीजन कौन कौन से हैं कि अच्छा, तो thoracic wall मतलब ये रीजन कहाँ पर है कि एनाटमी में जो है ना वो आपने सबसे क्या करना है कि इस जो भी स्ट्रक्चर हो उसका एनाटमी पढ़ना है। एनाटमी मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसके पोजीशन भी स्टडी करना है। मतलब इसका इंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, लेटरली कौन है, इंफीरियर कौन है, सुपीरियर कौन है, तो इन सब को स्टडी करना ही इसको हम कहते हैं कि इसका रीजन होता है। सही। सो thoracic wall का रीजन कहाँ से है कि बिलो द नेक, गर्दन से जो मतलब जो गर्दन है इससे नीचे है। सही। एंड अबाउट द एब्डामेन। सही। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें कि ग्रामेटिकल इतना स्ट्रांग में भी नहीं हो इतना खास, लेकिन ट्राई करता हूँ कि आपको समझा दूँ कि सही। ये हो गया इसका जो ये है, इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द रीजन ऑफ। ये तो हो गया हेड, सेकंड हो गया नेक एंड ये थर्ड जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? thoracic है। फिर उसके बाद जो रीजन होता है यहाँ तक, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? एब्डामिन। एंड लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है जो जेनेटिकल ऑर्गन्स में लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ पेल्विक रीजन। सही। और जो मतलब पाँव होते हैं, टांगे होते हैं अंटिल 2 फुट 4 इंच, इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ लोअर लिम्ब। वाइल जो हाथ होते हैं इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अपर लिम्ब। ये तो हो गया जनरली ओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सही।
अब आते हैं कि तोरेकिक वाल कहते किसे हैं, किसे कहते हैं। सो तोरेकिक और thoracic, इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ चेस्ट प्लेट। जो इसका चेस्ट होता है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, चेस्ट है। सही। रिब्स जिस जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस रीजन को हम कहते हैं कि इट्स चेस्ट प्लेट, इसको हम कहते हैं thoracic रीजन भी कहते हैं। सही। सो thoracic का मतलब होता है इज अ ग्रीक वर्ड्स, क्या है, इट्स अ ग्रीक वर्ड्स है विच मीन्स ब्रिस्ट प्लेट। सही। ब्रिस्ट प्लेट आप सब जानते होंगे, जो फीमेल की जो ब्रिस्ट होते हैं ये हो गए ब्रिस्ट, एंड प्लेट जो हमवार स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इट्स ब्रिस्ट प्लेट। सही। तो thoracic और चेस्ट प्लेट उसको हम कहते हैं कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ब्रिस्ट प्लेट। सही। पोजीशन तो मैं बता दिया कि एक की पॉइंट हो गया कि कहाँ पर है, ये तो हो गया रीजन वाइज। इसका जो है ना वो क्या है, सेकंड इसका हो गया पॉइंट मीनिंग। सही। अब इसमें कौन कौन से आर्गन लाई करते हैं, एक में इसके क्या है, रिब्स होते हैं। कितने रिब्स हैं, 12 पेयर्स हैं। सही। सो thoracic वाल में जो वर्टेब्रा रीजन होता है, सही, उसमें एक आते हैं रिब्स, सेकंड आते हैं कोस्टल कार्टिलेज भी में आते हैं। सही। इसमें तीसरा पार्ट आता है स्टर्नम, एंड फोर्थ पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं कि thoracic वर्टेब्रा भी इसमें पोस्टीरियरली आते हैं। सही। ये तो हो गया जनरली इंट्रोडक्शन ऑफ thoracic वाल। इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्टर्नम से, फर्स्ट पार्ट ऑफ द thoracic वाल से स्टार्ट लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट लेते हैं स्टर्नम से। सो होप हम स्टार्ट करते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे कि MBBS और BDS जो कोर्स होता है एनाटॉमी स्पेशली, हमने वो ऑलरेडी स्टार्ट किया है। सो जितने भी स्टूडेंट हैं फ्रेश हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट हैं वो मस्त हमारे साथ जो है ना वो क्या कर लें, हमारे साथ कांटेक्ट कर लें, हमारे साथ कांटेक्ट में रहें और मज़ीद वीडियो को देख भी लें, ताकि जो टर्मिनोलॉजी होती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें जो टर्मिनोलॉजीज होती है आसानी से आपको समझाऊँ। सो होप यू विल एंजॉय द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बाकी आप सब ने जो है ना सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को फॉर फर्दर वीडियो, ताकि आपको अपडेट मिल जाए कि और वीडियो अपलोड हो गई है या नहीं हो गई। सही। सो मस्ट बी सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू नेक्स्ट video about sternum.